चलिए दोस्तों, आज डेट है 16 मार्च 2021। ठीक है। आज एफआई ने बड़ी क्वांटिटी में बाई किया है। अभी बड़ी क्वांटिटी में मतलब 1692 करोड़ की खरीदारी है एफआई की, और डीआई की बड़ी बिकवाली है 1168 करोड़ की, 1168 करोड़ की बिकवाली है। तो इतना सारा माल कहाँ गया? ठीक है, एफआई ने इतनी बड़ी क्वांटिटी में बाई किया तो मार्केट ऊपर क्यों नहीं आया? दैट इज द क्वेश्चन। चलिए इसको एनालिसिस करते हैं थोड़ा। चलिए आज देखते हैं एफआई का डेरिवेटिव डेटा। तो एफआई का डेरिवेटिव इंडेक्स फ्यूचर में भी खरीदारी है, स्टॉक फ्यूचर में भी खरीदारी है, और इंडेक्स ऑप्शन में भी नेगेटिव फिगर, और स्टॉक ऑप्शन में भी नेगेटिव है। तो नेट नेट तो पैसा निकाला है यहाँ से। ठीक है, चलिए इसको डिटेल में देखते हैं कि इंडेक्स फ्यूचर में क्या बाय किया है और स्टॉक फ्यूचर में क्या बाय किया है। अपनी शीट पे देख लेते हैं। चलिए आज है 16 मार्च। ठीक है, आज ओनली 19 पॉइंट का लॉस हुआ है। और जैसे कल हम बात कर रहे थे कि प्रो ने दोनों जगह पे सेल किए थे, कॉल और पुट, इंडेक्स कॉल और इंडेक्स पुट, तो अच्छी खासी प्रीमियम जेब में कर ली उन्होंने। ठीक है, कल जो एफआई ने बड़ी क्वांटिटी में बिकवाली की थी, ठीक है, और आज भी डीआई ने जो बिकवाली की थी वो तो और अग्रेसिव होकर बिकवाली की है। ठीक है, और जो एफआई थे उन्होंने बाइंग किया है। अभी ये थोड़ा अभी डेटा कुछ आया नहीं था, मतलब कुछ डिटेल में, कि इतनी क्वांटिटी में बाइंग सीरियसली उनकी बाइंग है या फिर कुछ बल्क डील या कोई ब्लॉक डील है। तो वो डेटा अभी अवेलेबल नहीं था, लेकिन अभी जो फिलहाल डेटा है उस पर यही लग रहा है कि एफआई ने इतनी क्वांटिटी में बाय किया है। और इस डेटा पे से यही लगता है कि आज एफआई ने थोड़ी बहुत बिकवाली में हाथ रोका है। ठीक है, लेकिन ये क्या एक दिन का वो जिसको बोलते कि चेंज ऑफ मूड वाला था, या फिर आई वॉशिंग डेटा जिसको बोलते हैं हम आई वॉशिंग डेटा। लेकिन अगर ये फिगर सही है तो ये आई वॉशिंग डेटा नहीं होंगे। अगर ये फिगर है और यहाँ पे कोई ब्लॉक डील या बल्क डील है तो एफएनओ का डेटा है वो पूरे का पूरा आई वॉशिंग डेटा है। ठीक है, एक दिन में कुछ चेंज नहीं होता है। आप 8-10 दिन से बेच रहे हो तो आपका व्यू वही रहता है, एक दिन से कुछ चेंज नहीं हो जाता है। ठीक है, हाँ, अगर 2-3 दिन कंटिन्यू रहता है, ठीक है, तो ये हमको हमारा व्यू चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, और डेटा से क्या दिख रहा है? डेटा से दिख रहा है कि एफआई ने अच्छा खासा कुछ भी ग्रीन ग्रीन है। ठीक है, सिवाय स्टॉक कॉल को बेचे है उन्होंने। ठीक है, और बाकी सब मिक्स व्यू है, बाकी सबका ओवरऑल मिक्स व्यू है। क्लाइंट रिटेलर ने कल दोनों फंड की बिकवाली का फिगर देख के आज थोड़े हिल गए और अच्छी खासी क्वांटिटी में सेल किया है। हालांकि इंडेक्स में ही सेल किया है, बाकी स्टॉक के फ्यूचर में तो बाय ही किया है। ठीक है, चलिए आज देखते हैं अभी डिटेल में कि क्या हुआ है। आज क्लाइंट रिटेलर्स ने लॉन्ग भी क्लोज किए और शॉर्ट भी ऐड किए। ये फिर से अभी एक्शन में आने लगे हैं। एक दिन में मौका क्या देखा, शॉर्ट भी ऐड करने लगे हैं। और लेकिन अभी भी इनके 28,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड पे, जो एफआई से भी ज़्यादा है। ठीक है, एफआई से भी कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा है इनके। ठीक है, और दूसरी बात है कि एफआई ने 2218 करोड़ का बाय किया है, लेकिन उसमें थोड़े शॉर्ट भी क्लोज किए और थोड़े लॉन्ग भी ऐड किए। जिसको क्या बोलते हैं कि आपकी कई सारी एफआई की वो जो उनकी भी निवेश की संस्थाएं होगी जो भी, तो उसमें कईयों ने आज व्यू चेंज किया है उनका। तो इसी वजह से भी ये डेटा हो सकता है, इसलिए हम इसको आई वॉशिंग डेटा बोलते हैं कि एक दिन के बीच में आप कैप रखो या फिर उस दिन आप कुछ रिवर्स एक्शन करो तो आपका ट्रेंड है वो उसको आप ब्रेक करने की दिखावा करते हो। ठीक है, चलिए एडेड लॉन्ग है, जो प्रो ने अपने पुट बेचे थे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आज अच्छी खासी क्वांटिटी में बाई किया है। ठीक है, इंडेक्स में। चलिए रहा इंडेक्स का डेटा अभी भी, लेकिन ये अभी
सेल साइड पे, और ये एफआई और क्लाइंट रिटेलर बाय साइड पे है। लेकिन एफआई के 14,000 या 35,000 जो कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे उससे आधी क्वांटिटी में अभी 19,000 में। ठीक है, अभी कॉल साइड देखते तो कॉल साइड कुछ बड़े एक्शन नहीं है, लेकिन रिटेलर क्लाइंट ने अच्छी खासी क्वांटिटी में कॉल ऐड किया है और ये फिगर 1 लाख को क्रॉस कर गया है। जो हम यहाँ पे 2 दिन पहले बात कर रहे थे, ये डेटा उनका कुछ मिसमैच है, वो वहाँ पे ये देखिए 58,089 एंड 119, मतलब पूरे का पूरा अभी बाय साइड पे बैठ गए। एक डेटा था जो नेगेटिव साइड था, वो भी कम्प्लीटली ऑन बाय साइड। और एफ आई ने 3,000 कॉन्ट्रैक्ट करीब लॉन्ग साइड है उसमें उनके। ठीक है, तो ये 62,000 से 65,000 पे आ गया, लेकिन कुछ बड़ी क्वांटिटी में कॉल साइड नहीं ऐड किया है। ठीक है, और ये लगातार कॉल बेचते जा रहे हैं और जैसे एक्सपायरी नज़दीक आ रही है ये फिगर हमने बोला था कि 1.5 लाख के ऊपर का चला गया। अभी 2 दिन बाकी एक्सपायरी में और ये बड़ी क्वांटिटी में आ गए हैं। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा ऊपर की साइड में कैप करने के लिए बैठेंगे। जैसे आज उन्होंने बाई किया तो कल वो सेल भी करेंगे। ठीक है, इंडेक्स अपना कॉल की वैल्यू प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कॉल उन्होंने बेचा है उसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं बढ़ जाए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लोग इंडेक्स फ्यूचर अच्छी खासी क्वांटिटी में सेल भी करेंगे। और इंडेक्स पुट में देखते हैं तो इंडेक्स पुट में आज थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग की ऐसा लगता है। और 7,000 कॉन्ट्रैक्ट 7,000 कॉन्ट्रैक्ट कम हो गए उनके। ठीक है, 1,93,000 जो 2 लाख का फिगर छूने वाला था वो बच गया है अभी। और नेट एफ आई बाइंग में है पुट पे, और इन्होंने पुट सेल करके। एंड रिटेलर पुट में कैसे पैसा कमाएंगे वो तो भगवान जाने, लेकिन एफ आई बड़ी क्वांटिटी में पुट एक्वायर करके बैठे हैं। चलिए, और ये तो 11,000 कॉन्ट्रैक्ट पे है कल में। जैसे उन्होंने पुट साइड पे तो कुछ किया ही नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि मार्केट जब ओपन होगा और जो भी इनके थोड़े बहुत कॉन्ट्रैक्ट शेयर साइड पे वो कवर होंगे। लेकिन सोचने वाली बात है कि जैसे कॉल में ये लोग अग्रेसिव है वैसे पुट साइड पे नहीं है प्रो। 1,84,000 कॉल शॉर्ट किए है, वो अग्रेसिव बोला जाता है इसको, जैसे 1 लाख के ऊपर है। और यहाँ पे क्लाइंट रिटेलर्स अग्रेसिव है पुट, मतलब क्लाइंट रिटेलर्स के पास बहुत सारा पैसा है, वो इंडेक्स बाय करेंगे, नीचे नहीं गिरने देंगे, ऐसा दिखा रहे हैं। अभी देखेंगे वो तो। चलिए, और स्टॉक फ्यूचर में चलिए वेरी गुड, 6 लाख के ऊपर कंटिन्यू है आप 6,08,000। और एफ आई इसका जो डेटा लग रहा था वैसा है नहीं कुछ, स्टॉक फ्यूचर में पॉजिटिव था लेकिन लॉन्ग भी क्लोज किए, कुछ लॉन्ग ऐड नहीं किए हैं और अपने शॉर्ट थे वो क्लोज किए ज़्यादातर। तो जो भी है वो अपने शॉर्ट क्लोज किए उन्होंने। ठीक है, और ये थोड़ी बहुत हल्की प्रॉफिट बुकिंग करते हुए और डी आई एस भी लगे हाथों थोड़े बहुत शॉर्ट ऐड कर रहे हैं लगातार। मतलब ये तो पक्का है कि ये लोग कैश में बेचने ही वाले, ऐसा ही दिखा रहे हैं और करते भी है। पिछले 3 महीने में ये 4 महीने का डेटा आप देख लो, उसमें से आप 80 ट्रेडिंग सेशन मान लीजिए 120 में से, तो 80 में से 60 या 65 डेज इन्होंने सेलिंग किया है डीएन ने, उससे भी ज़्यादा होगा लेकिन कम नहीं। चलिए, और प्रो यहाँ पे 1 लाख के नज़दीक है और एफ आई सबसे लोएस्ट है, सबसे हल्के होके बैठे हैं एफ आई जो खाली पुट लेके बैठे। अभी तो क्या होगा, स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर और इंडेक्स कॉल का डेटा एक बाजू है उनका और एक साइड है उनका इंडेक्स पुट है। और स्टॉक कॉल में सेम क्वांटिटी है, 1,000 के करीब कॉन्ट्रैक्ट कम हुए हैं स्टॉक कॉल में। जैसे ही एक्सपायर नजदीक आएगी ये लोग बाय करते जाएंगे और ये लोग अपना जो ये बड़ी क्वांटिटी में सेल करके बैठेंगे कॉल, वो प्रॉफिट बुक करते रहेंगे। ठीक है, तो ये फिगर अभी कंटिन्यू रहने वाला है, इसमें स्टॉक कॉल और पुट में सेम ही रिवर्स होने वाला है। ठीक है, ये बेच के गए थे ये भी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये लोग 2,17,000 पे प्रॉफिट कमाएंगे और 82,000 पे देंगे। समझ रहे हो, मतलब 2.5 गुना क्वांटिटी है उनको कॉल साइड पे कमाने के लिए, पुट साइड पे खोने के लिए उनके पास 0.33% है।
मतलब 100 रुपये कमाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 33 रुपये देंगे, तो 65 जैसे उनकी जेब में जाएंगे। ऐसा उनका कैलकुलेशन दिख रहा है यहाँ पे। चलिए, ये तो हुआ डेटा अभी, ठीक है। ये देख लीजिए डेटा, अभी डेटा जैसा ऐसा लग रहा है कि आज थोड़े बहुत डेटा पिछले जितने दिनों के 4-5 जैसे डेटा चल रहा है उसमें से थोड़ा चेंज ऑफ गियर है आज, ठीक है। जो आज स्क्रीन पे भी दिखा कि सुबह मॉर्निंग में अच्छा खासा 115-20 पॉइंट निफ्टी काफ़ी देर तक टिका रहा, और आखिरकार डीआईएस की जमकर सेलिंग आई होगी। तो लेकिन एक बात पक्की है कि ये जो 1692 करोड़ की खरीदारी है ये जस्टिफाई नहीं कर रही है, ये जस्टिफाई यहाँ पे नहीं कर रही है, ठीक है। चलिए, अभी ये भी इनकी लॉन्ग पोजीशन अभी 56 से 1% जितनी बड़ी है, ठीक है। और हम जो डेटा देखते हैं उसमें आज 2260 करोड़ का बाइंग है उनका, बड़ा फिगर है, 2000 करोड़ से भी ज़्यादा का। चलिए, अभी हम व्यू की तरफ देखते हैं कि हमारा आज जो बनाया था व्यू, कैसे हमने कल बोला था कि ये आपको 16 कंसिडर करना है, ठीक है। तो हमारा आज के लिए हमने व्यू बनाया था कि हम हाई रिस्क लेंगे और 35,200 और 34,700 का पुट सेल करेंगे, ठीक है। तो मतलब 500 की गैप क्रिएट करेंगे, ये हमारा व्यू था। और येस बैंक पे एवरेज नहीं करना था और एसबीआई कार्ड को वॉच करना था। और यहाँ पे देखेंगे क्या हुआ आज, ठीक है। चलिए, आज के लिए देखते हैं क्या हुआ है। चलिए, आज 16,000 के व्यू में जो हमने दिया था उसमें 150 पॉइंट का तो एटलीस्ट प्रॉफिट बुक किया ही होगा सबने, एटलीस्ट, क्योंकि 35,400 को 500 के करीब था जब ये स्ट्रेटजी हम क्रिएट कर रहे थे, मतलब मॉर्निंग में, और क्लोजिंग में इसके ही करीब था, मतलब 34,700, 750, 800 के नज़दीक था। तो अच्छी खासी गैप क्रिएट सबको हुई होगी, ठीक है। और ये वॉच करना है, और इसमें अभी प्रीमियम डिके हुआ है, ठीक है। और इसकी वजह से ये स्ट्रेटजी में 47 पॉइंट का अभी लॉस हुआ है, वो कंटिन्यू है, ठीक है। चलिए, अभी ये हमें साइलेंटली होल्ड करना है, जैसे पूरे महीने हमने यही किया है, ठीक है। शांति से बैठ गए इसको बोल के। चलिए, अब कल के लिए क्या करेंगे। कल के लिए अगर ओपन गैप अप होता है देन जब भी 15-20 मिनट में स्टेबल हो तभी, या 10-15 मिनट में, 5-10 मिनट में स्टेबल हो तभी, जहाँ पे सेटल आपको लगता है वहाँ से 200 पॉइंट नीचे की बैंक निफ्टी का पुट बाय करना है, ठीक है। और बड़ी गैप क्रिएट करेंगे 600 पॉइंट की, ठीक है। और वो पुट सेल करेंगे जो थोड़ी बहुत हमारी प्रीमियम कम करेगी। मान लीजिए कि ये आपको 400 रुपये मिलता है, तो ये आपको 125, 150, 100 रुपये में जाएगा, तो आपकी कॉस्ट काफ़ी तर कम होगी, ठीक है। क्योंकि कल है वेडनेसडे और परसों है एक्सपायरी, तो कल दोपहर के बाद जिस तरफ मार्केट जाएगा उस तरफ थर्सडे को भी मूव आएगी, ऐसा लग रहा है। और जो कल के लिए ये ट्रेड है ये फुल्ली हाईली रिस्की है, ठीक है। हम 600 पॉइंट की गैप तो कर रहे हैं, लेकिन ये हाईली रिस्की है क्योंकि आज एफआई ने बाय किया है, और ये अभी कोई बल्क डील नहीं होगी तो कल भी बाइंग आ सकती है, इसीलिए हाईली रिस्की है। अगर किसी को अवॉइड करना है कल का ट्रेड तो अवॉइड कीजिए, जिससे हमने पिछले एक वीक में जो भी 10 दिन में प्रॉफिट कमाया है वो कम ना हो, ठीक है। इसको अवॉइड करना है तो अवॉइड कीजिए, और जिसको करना है वो बड़ा ही रिस्क लो, बड़ा रिस्क लेने में मजा है, रिस्क है तो इश्क है। चलिए, कल के लिए यही करेंगे हम। और यहाँ पे भारतीय एयरटेल थोड़ा बहुत अपसाइड आया था, लेकिन हमारा प्रॉफिट बुकिंग के लिए लेवल नहीं था, तो उसको साइलेंटली होल्ड करना है। और ये जो था उसमें भी 47 पॉइंट लॉस है, वो कंटिन्यू होल्ड करेंगे, ठीक है। तो कल के लिए हमारी यही स्ट्रेटजी होगी, बड़ी गैप क्रिएट करेंगे 600 पॉइंट की, और उसको नेक्स्ट डे अगर कैरी फॉरवर्ड करना पड़ा तो भी करेंगे, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। कल फिर हम देखेंगे कि क्या होता है।